साइट पे हम काम कर रहे हैं, तो अगर मैं साइट पे ये कंक्रीट बनाना चाह रही हूँ तो क्या क्या करना होता है? पहले फर्स्टली क्या करते हैं हम लोग? फाइन एग्रीगेट लाते हैं विश्व में, और कोर्स एग्रीगेट, बाइंडिंग मटेरियल, ये सब लाते हैं। ठीक है, मटेरियल्स ला लिया हमने, ठीक है। उसके बाद से हम क्या करते हैं, उसका प्रोपोर्शन सेलेक्ट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? प्रोपोर्शन सेलेक्ट करते हैं कि कितना 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 कौन सा मटेरियल मिलाना है, कितना फाइन एग्रीगेट मिलाना है कितना कितना कोर्स एग्रीगेट मिलाना है, कितना वाटर मिलाना है, कितना सीमेंट मिलाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? मटेरियल के प्रोपोर्शन को सेलेक्ट करेंगे। और ये सिलेक्शन कहाँ से करेंगे हम? इसके लिए कौन सा कोड यूज करना था हमें? कौन सा कोड यूज करना था? IS कौन सा? IS कोड IS 456-2000। कौन बोला? अमन जी मैम। कौन बोला? बेटा हमें क्या बताया था कि जब भी हम डिजाइन मिक्स करेंगे उसके लिए अलग कोड होती है। IS 10262। हाँ मैम, 2009। ठीक है, ये IS कोड यूज करेंगे जब कंक्रीट बनाने की बात आएगी। जब RCC स्ट्रक्चर बनाने की बात आएगी तब हम अपना 456 वाला 2000 वाला यूज करेंगे। ओके जी हाँ जी, इतना क्लियर है? यस मैम। अब हम क्या किए, IS 10262 से क्या करेंगे, हम प्रोपोर्शन सेलेक्ट करके मिक्स कर लेंगे उसको, उसे कंक्रीट बना लेंगे। अब कंक्रीट बन गया, उसके बाद से क्या करते हैं? टेस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? टेस्टिंग करते हैं। तो मान लो कि हमने 100 क्यूब्स बनाया है। कितने बनाए? 100 क्यूब्स बना लिए, 100 क्यूब। ठीक। अब टेस्टिंग करने के लिए 100 क्यूब्स को ले जाएंगे। तो मान लो कि अब एक ही टाइम पे सारे क्यूब्स टेस्ट नहीं हो पाएंगे, ऐसा तो हो नहीं पाएगा। और या साइट पे प्रॉपर मिक्सिंग भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी 100 क्यूब्स बनाने के लिए। तुमको क्या अलग अलग मैंने बताया था ना कि कितने का हमारा मिक्सचर है, उसमें कितना कितना स्पेसिमेन लेना है, ये बता दिया था मैंने पिछली क्लासेस में, कैसे कैसे लेना था। यस मैम, बता रहे नहीं? हाँ, तो मान लो 100 क्यूब, हाँ तो 100 क्यूब्स है, तो एक बार में तो उसे बना नहीं लोगे तुम लोग। प्रॉपर मिक्सिंग हुई है या नहीं हुई है, प्रॉपर प्लेसिंग हुई है या नहीं हुई है, इस पे क्या करता है? इस पे ही डिपेंड करता है तुम्हारा स्ट्रेंथ, ठीक है। तो जब हम 100 क्यूब्स बना लिए, तो जब टेस्टिंग के लिए पहला क्यूब को ले गए तो मान लो कि 19.6 MPa उसका स्ट्रेंथ आया, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे। फिर दूसरा क्यूब टेस्ट किए तो उसका 20.1 आया। लिखो, इसको लिख लो, लिखते जाओ। 19.6 आया, दूसरा आया 20.1 आया, तीसरा 23.1 आया, मान के चलो ऐसे कुछ भी बढ़ा लो। मतलब फिर चौथा टेस्टिंग किया तो 23.3 आया, पांचवा किया तो 23.6 आया, समथिंग ऐसे आया। फिर अगला छठा किया तो मेरा मान के चलो 24.9 आया, ठीक है। ऐसे ही 100 के रिजल्ट आ गए तुम्हारे सारे क्यूब टेस्ट। ये स्ट्रेंथ दे रहा है, क्या दे रहा है? ये जो मैंने अभी न्यूमेरिकल वैल्यू बोली वो MPa में क्या दे रहा है? कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रेंथ दे रहा है, ठीक है। यही तो टेस्ट करना है ना हमें, यही तो टेस्ट कर रहे हैं हम लोग। तो हमें कितना अक्षर चाहिए था? M25 का चाहिए था। हमें कितने का चाहिए था? M25 कंक्रीट चाहिए था। तो कैरेक्टरिस्टिक्स स्ट्रेंथ में मैंने क्या लिखवाया है कि ये वो स्ट्रेंथ होती है जिसके नीचे 5% या उससे ज्यादा रिजल्ट फेल नहीं होना चाहिए। तो अभी मैंने 100 रिजल्ट लिखवा दिए। जैसे मान लो कि अभी कितना लिखवाया, 19.6 लिखवाया, 20.1 ऐसे लिखवाया ना, ऐसे कुछ वैल्यूज लिखवाए। तो पहला देखो 19.6, 25 है नहीं, तो ये तो एक को इग्नोर कर दिया मैंने। 20.1 ये वैल्यू भी हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि अभी 2 है हुआ। 23.1 ये भी इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि अभी 3 हुआ है, 3 रिजल्ट फेल हुआ है। चौथा 23.3, अभी तक हमारा 25 हमको चाहिए पर अभी मिला नहीं है अभी, तो चौथा वैल्यू आया। इसको भी हम क्या कर सकते हैं? नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। फिर पांचवी वैल्यू 23.6 है, तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं। बट 5% हो गया, ये 5%, 100 में ये 5% हो गया। अब इसके बाद कोई वैल्यू तुम्हारी 25 नहीं आ रही है,
इसके बाद वो वैल्यू तुम्हारी 25 नहीं आ रही है, चलो ओके। तो इसके बाद जो वैल्यू है क्या है, 24.9 लिखवाया था ना, 9 कितना लिखवाया था? यस मैम 9 हाँ, तो वो वैल्यू तुम्हारी क्या होगी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी। क्या होगी? वही वैल्यू तुम्हारी क्या होगी, वही तुम्हारी वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगी। 5% वैल्यू क्या होगी, फॉल होगी, 30 वैल्यू कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो ये हमारे वैल्यू हमारे रिक्वायर्ड जो हमें चाहिए थी 25, उससे मैच नहीं कर रही है। क्या हो रही है? मैच नहीं हो रही, मैच नहीं कर रही है, मैच नहीं कर रही है। हमें 25 चाहिए था ना, बट हमारी स्ट्रेंथ कितनी आ रही है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ 24.9, और हमें कितना चाहिए था, 25 चाहिए था 25, बट हमारी आ रही है 24.9। तो हमने जो भी सीमेंट कंक्रीट बनाया है वो हमारा, हम किसी स्ट्रक्चर में अब इसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि हमें 25 चाहिए था और ये उतनी वैल्यू दे नहीं रही है। तो फिर से हम नया कंक्रीट मिक्स करेंगे, फिर प्रोपोर्शन मिक्स करेंगे, फिर टेस्टिंग करने जाएंगे। समझ में आया? अगर मेरी ये 5 वैल्यू के बाद 25 आगे रहती तो हम इसको यूज कर लेते अपने स्ट्रक्चर बनाने में, आरसीसी स्ट्रक्चर बनाने में। कितना समझ में आया? यस मैम, कितना समझ में आया? पक्का समझ में आया ना? हिमांशु पाल समझा बेटा, मुझे समझाओ। मुझे समझाओ कि मुझे M25 ग्रेड की कंक्रीट बनानी है, साइट पे बनाने गए हो तो कैसे कैसे बनाओगे? मैम पहले अपना मटेरियल पूरा कलेक्ट करना है, फिर जो मैम आईएस कोड के अनुसार जो हम प्रपोजल लेंगे, जो डिजाइन में इसका जो आईएस कोड है उसमें जो पूरा कर लेंगे, तो उसका जो ब्लॉक पूरे हमने बनाए होंगे सैंपल के लिए क्यूब, उसका टेस्ट करेंगे 5%, उसके अगर 5% ज्यादा अगर रिजल्ट फेल आता है तो उसको यूज नहीं करेंगे। गुड, वेरी गुड। तो इतना समझ में आ गया अच्छे से ना कि 5% रिजल्ट तक हम बस फेल हो सकता है, उसके आगे एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो वही जो 5% वैल्यू होती है वो तुम्हारी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। अब देखो एक रही हूँ, इसको बनाओ कॉपी। सर्वेइंग की क्लास हुई थी ना? सर्वेइंग की क्लास हुई थी या नहीं? यस मैम हुई थी। मैम इसमें जो आपने एस और डी किया है वो क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन लिखो पहले उसको, तुम उस वैसे बनाओ पहले जो बना हुआ है। मैम बना लिया। बना लिया? यस मैम। तो जो सैडेड एरिया है ना, जो मैंने सैडेड एरिया है वो 5% तुम्हारा है एफसीके रिजल्ट, ठीक है? वो 5% रिजल्ट है जो कि फेल कर गया, फेल कर सकता है। उसके बाद की जो वैल्यू है उसी को क्या कह रहे हैं, एफसीके। क्या कर रहे हैं? एफसीके। उसी वही वैल्यू तुम्हारी एफसीके हो जाएगी। अब जो पीक वैल्यू है उसको टारगेट मीन स्ट्रेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टारगेट मीन, जहाँ मीन स्ट्रेंथ है ना उसके आगे लिख लो टारगेट मीन स्ट्रेंथ। ये जो फ्रीक्वेंसी लिखा है इसका मतलब समझ रहे हो क्यों लिखा है? ये 100 क्यूब्स जो टेस्ट किया है ना वही है, वही उसी को फ्रीक्वेंसी बोला गया है, ठीक है? 100 क्यूब्स जो टेस्ट किए हैं वही फ्रीक्वेंसी है तुम्हारी। और स्ट्रेंथ इधर हॉरिजॉन्टल वाले मतलब एक्स एक्सिस पे ये स्ट्रेंथ दे रही है। और ये डायग्राम बना है जिसमें सैडेड एरिया है, जिसमें सैडेड एरिया जो है वो 5% जो रिजल्ट फेल हो रहा है वो है। उसके बाद की जस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, 30 वैल्यू एफसीके है, ठीक है? यस मैम। और पीक वाली वैल्यू क्या है, टारगेट मीन स्ट्रेंथ। क्या है? टारगेट मीन स्ट्रेंथ। ठीक है, फॉर्मूला लिख लो, FM इज इक्वल टू एफसीके प्लस 1.65 सिग्मा।
सिग्मा यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन है, स्टैंडर्ड डेविएशन। हो गया? यस मैम। लिखिए आप। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा होगा क्लास 12th में तुम लोगों ने, कैसे निकालते हैं? आता है निकालने? इसका फॉर्मूला क्या होता है? मैम ये वो है ना स्टैंडर्ड डेविएशन, किसमें कैसे निकालते थे? मान लो कि कोई वैल्यू है प्रोबेबिलिटी वाला ना मैम। तो मैथ अलग चीज होती है। देखो स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या कैसे निकालते हैं, मान लो कोई वैल्यू है, किसी की हाइट है, ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके हाइट आ गई। 10 तक हाइट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले 10 का मीन ले। किसका आवाज आ रहा है? तो एकदम यस मैम। आवाज आ रही है तुम्हारे साइड से बेटा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 1 2 3 जितने भी वैल्यू दिए उसकी एवरेज निकाल लिया, कुछ भी आए, कोई भी एवरेज आई। उसके बाद से एक फॉर्मूला होता है, लिखो स्क्वायर रूट के अंदर लिखना समेशन ऑफ एक्स बार माइनस एक्स टोटल का होल स्क्वायर, एक्स बार माइनस एक्स इन दोनों का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n-1। भूपेंद्र लिखे बेटा? क्या लिखा? यस मैम। क्या लिखा? रूट समेशन एक्स बार माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन n-1। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्स बार है वो क्या है? एक्स बार है वो क्या है? एक्स बार क्या है? एक्स बार बेटा क्या है? प्लीज बोल दो। मेरी कंडीशन इतनी भी अच्छी नहीं है कि मैं तुम लोग से इतना बोलूं। एक्स बार बेटा यहाँ पे मीन है। अभी मैंने क्या बोला था कि जो भी वैल्यू है उसका मीन ले लेना है। तो एक्स बार को लिख लो, एक्स बार इज इक्वल टू मीन ऑफ द रिजल्ट ऑफ स्पेसिमेन। लिख लो मीन या एवरेज ऑफ द रिजल्ट ऑफ स्पेसिमेन। ओके, और यहाँ पे जो एक्स है वो है तुम्हारा इंडिविजुअल रिजल्ट ऑफ स्पेसिमेन, इंडिविजुअल रिजल्ट ऑफ स्पेसिमेन। तो क्या हो रहा था, हमने 100 क्यूब टेस्ट किया था ना, उसकी कुछ कुछ वैल्यू आ रही थी, तो 100 जितनी भी वैल्यू आ रही है उसको ऐड कर देंगे, डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, तो एवरेज आ जाएगी। वो एवरेज वैल्यू तुम्हारी एक्स बार हो जाएगी यहाँ पे। और जो एक्स वैल्यू है वो तुम्हारी, मान लो पहले कितनी वैल्यू आ रही थी, 19 पॉइंट समथिंग थी ना, 19.6 थी, तो वो 19.6 रख लेंगे। उसके बाद से दूसरी वैल्यू भी एक्स, वो एक्स है, एक्स की वैल्यू है 19.6, फिर जो भी है 20.3, कुछ ऐसे करके वैल्यू जो भी आ रही थी वो वैल्यू तुम्हारी है। उसके बाद से डिवाइडेड बाई n-1, मतलब 100 माइनस 1, ऐसे करके समेशन करते जाएंगे, ऐसे करते जाएंगे आगे। ये पहली हो जाएगी, फिर उसके बाद से जो एवरेज आई है माइनस जो दूसरी वैल्यू थी, कितनी थी, 20.1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 माइनस 1, फिर प्लस करके फिर क्या लिखेंगे, एवरेज माइनस फिर जो तीसरी वैल्यू थी वो लिखेंगे, फिर इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100 माइनस 1, ऐसे करके 100 का निकाल के उसके बाद से फिर इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। तो ये तो बहुत लेंदी प्रोसेस है ना, क्या ये बहुत लेंदी प्रोसेस है? यस मैम। ठीक है, तो ये बहुत लेंदी प्रोसेस है, तो इसको ईज बनाने के लिए, इसके लिए ईज करने के लिए क्या किया है हमारे आईएएस कोड ने, हमें रिकमेंड कर दिया है कि हमें सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। एक मिनट रुकना, हमें सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। पापा बाहर से बंद कर लीजिए जरा इसे।
जो तुम्हारी सिग्मा की वैल्यू इसका जो मैंने तुम्हें मॉडिफाइड वाला दिया था, रिवाइज दिया था कोड, वो खोलो जरा, रिवाइज कोड खोलना, ग्रुप में दिया था। खुल गया? खुल गया बेटा? बोल दो कोई। अमन, यस मैम, खुल गया मैम। तुम बोलते क्यों नहीं हो? मैम उधर खोले हुए थे, हमको लगा माइक ऑन है, हम बोल रहे हैं, कब से फिर देख रहे माइक ऑफ है। तो इसमें जाओ टेबल 8 वाले में, टेबल 8 वाले में मतलब 14वें सीरियल नंबर में जाओ। सबका खुल गया है ना? एक बार सब हाँ हाँ बोल दो प्लीज। यस मैम। ओके। इसमें पहले वाली वैल्यू जो फर्स्ट है, जो कि रिवाइज नहीं हुई है, उसमें देखो वैल्यू लिखी है M10 M15 के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू कितनी ले रहे हैं? 3.5। M20 M25 के लिए 4, M32 M50 के लिए 5। ठीक है, यस ये मैम। लिखा है ना इसमें। अब देखो जो रिवाइज हो गया है, ऊपर वाले तो M10 M15 3.5 वाली वैल्यू 4 वाली वैल्यू सेम है, बट चेंज क्या हुआ है इसमें? इससे पहले बस M50 तक था, अब इसमें क्या किया गया है? 2 ग्रेड और भी ऐड कर दिया गया है, M55 और M65। ये वैल्यू अपने कॉपी में नोट करो जस्ट अभी, जल्दी जल्दी, और याद होना चाहिए ये वैल्यू, ठीक है? क्योंकि न्यूमेरिकल जब सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू पता होनी चाहिए। जब हो जाएगा तो बोल देना हाँ हो गया। मैम वो जो लास्ट में आपने बताया वो क्या था? इसमें मैंने बोला ना बेटा कि M50 तक पहले वाले में देखो, जो भी अमेंडमेंट नहीं हुआ था, जब रिवाइज नहीं हुआ था तो M50 तक यूज होता था केवल। यस अब उसके बाद से 2 और ग्रेड बढ़ा दिए गए हैं इसमें, M55 और M60। M55 M60 मैम, इसमें कितना हो जाएगा ग्रेड? 2 सेम ही है, 5 सबके लिए 5 ही होगा। 5 ही है। ओके। हो गया? सबका हो गया? यस मैम। ओके, इतना समझ में आया ना अच्छे से? यस मैम। अच्छा एक बात बताओ, नोट्स देना पड़ेगा क्या बेटा तुम लोग को, या कुछ मतलब जितना बता रही हूँ सफिशिएंट है आप लोग के लिए? मैम बना तो रहे हैं हम लोग खुद से मैम। खुद से मतलब पढ़ाया हुआ सफिशिएंट है मुझे जहाँ तक लगता है। अगर कुछ एक्स्ट्रा में नोट्स चाहिए तो फिर जिसके पास भी बुक है वो मुझे पीडीएफ बना के भेज दो, या ग्रुप में ही सर्कुलेट कर लो खुद से। इतना कर सकते हो ना तुम लोग? यस मैम। बुक से देखने जाएंगे तो ज्यादा है। बुक में चीजें थोड़ी एक्स्ट्रा भी हो जाएगी, और यह जो मैं पढ़ाती हूँ ना वो इधर उधर होता है थोड़ा, मतलब वो मैं लिंक करके पढ़ाती जाती हूँ, तो थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा फिर। मैम ये सर्वे और आरसीसी की कॉपी एक ही कर दे रहे हैं, जैसे पिछली बार किया था बिल्डिंग और उसकी। आरसीसी बहुत ज्यादा है बेटा। ओके। हाँ सर्वे थोड़ा कम होगा क्योंकि सर्वे 1 है ना, सर्वे 2 जब पढ़ोगे तो फिर एक ही बुक कॉपी में कर लेना, फिर उसी में तो सर्वे 1 कर लो उसी में, फिर बाद में जब सर्वे 2 पढ़ना तो उसमें डाल देना उसी में आगे, ठीक है? ओके मैम। चलो लिखो एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर कॉन्क्रीट, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर कॉन्क्रीट।
हो गया? लिख लिया? यस मैम। ठीक है, आईएस कोड खोलो, टेबल नंबर 11 पे जाओ। सॉरी 11 नहीं, हाँ टेबल नंबर 11 पे जाओ। खुल गया? खुल गया बेटा? उस पे टेबल नंबर 11 पे लिखा होगा कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट। अमन, यस मैम, भूपेंद्र, खुल गया। खुल गया? यस मैम। सब हाँ पेज बोल दो। नंबर भूपेंद्र, 30 पे यस मैम। मैम। ओके। उसमें देखो ग्रेड M15 है और उसके नीचे लिखा है M20 और एबव। ठीक है, M15 ग्रेड के लिए एक वैल्यूज दी गई है, आगे जो भी है उसको बाद में देखेंगे। फिर उसके बाद से लिखा है नीचे M20 या उसके एबव के ऊपर के लिए। ठीक है, अब मॉडिफाइड वाले में आओ। ये बंद करो कोड, अब मॉडिफाइड वाले में आओ। मॉडिफाइड वाले में टेबल नंबर 11 पे जाना, 25 सीरियल नंबर पे है। खुल गया? यस मैम। ठीक है, इसमें जो बिफोर अमेंडमेंट 150 और एबव वाला सीन चल रहा है, इसमें चेक करना पड़ेगा। बट अभी जो हमारा अभी अमेंडमेंट होने के बाद क्या आ गया है, M50 एंड एबव। केवल एक ही क्राइटेरिया पूरी होनी, बस ये जो क्राइटेरिया है M15 और एबव वाली, बस यही क्राइटेरिया फुलफिल हो जाए तो हम यूज कर लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, कंक्रीट को यूज कर लेंगे। समझ में आया? इससे पहले 2 बार चेक करना पड़ता है, इससे पहले 2 बार चेक करना पड़ता था। M15 के लिए अलग, अगर मान लो M15 वाला हो गया तो उसके लिए अलग करना पड़ेगा, और M20 या उससे ऊपर के ग्रेड के लिए अलग करना पड़ता था। बट अब इसमें क्या है कि एक ही बार कैलकुलेट कर लो, M15 हो या उससे ज्यादा की कोई भी कंक्रीट हो, एक ही बार उसकी टेस्टिंग के रिजल्ट को कैलकुलेट किया जा सकता है। क्राइटेरिया है ये। जो मॉडिफाइड है ना उसको देखना, उसमें क्या लिखा है, मीन्स ऑफ ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कॉन्क्रीट टेस्ट रिजल्ट। क्या लिखा है, मीन ऑफ द ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग कॉन्क्रीट टेस्ट रिजल्ट। तो जब हम टेस्टिंग कर रहे थे, मैंने क्या बताया था कि या तो 4 स्पेसिमेन 8 स्पेसिमेन ले सकते हैं या तो 6 स्पेसिमेन ले सकते हैं। ठीक है, तो मैंने 8 वाला स्पेसिमेन लिया, तो उसको 4-4 में डिवाइड कर देंगे, 4-4 में डिवाइड कर देंगे। तो इसमें बोल रहा है कि 4 नॉन ओवरलैपिंग। तो मान लो कि पहला क्यूब ले लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, तो 4-4 का ग्रुप बना लो। ठीक है, हाँ हाँ बोलो, समझ में आ रहा है तो, नहीं समझ में आ रहा तो बोलो कि मैम समझाइए फिर से। मैम हम तो मीटिंग के बाहर चले गए थे। रिपीट कर दिया। रिपीट कर दूं? ओके, मैंने बोला कि देखो उसमें लिखा है ना, मीन ऑफ द ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग। ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर नहीं आने चाहिए। ठीक है, तो नॉन ओवरलैपिंग। ठीक है, क्या लिखा है, कॉन्सिक्यूटिव, अच्छा कॉन्सिक्यूटिव टेस्ट रिजल्ट है ये, सॉरी मैंने गलत बोला था उसको। तो इसमें क्या बोल रहा है, तो मैंने क्या इससे पहले पढ़ाया था, जब कि स्पेसिमेन लेते हैं तो या तो 8 स्पेसिमेन लेंगे एक सैंपल में, या तो 8 स्पेसिमेन लेंगे या तो 6 स्पेसिमेन लेंगे। तो मैंने 8 स्पेसिमेन ले लिया, एक सैंपल की बात कर रही है, बस एक सैंपल मैंने लिया है बस। तो उसमें मैंने
8 स्पेसिमेन लिया। स्पेसिमेन का मतलब बस क्यूब समझ लो कि 8 क्यूब लेना है, 8 क्यूब लेना है, उसमें कंक्रीट भर देना है, उसको टेस्ट करने के लिए ले जाना है। स्पेसिमेन मतलब क्यूब, और उस क्यूब में कंक्रीट भरना है, जो कंक्रीट तुमने मिक्स करके बनाया है। तो मैंने पहला क्यूब ले लिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये क्यूब ले लिया। और उसके बाद से मुझे क्या करना है कि ओवरलैप नहीं होने देना है। तो पहला 4 एक ग्रुप बना लो, और दूसरे 4 को एक ग्रुप बना लो। ये क्यूब का ग्रुप बन गया, 1 से 4 एक ग्रुप बन गया, 5 से 8 एक ग्रुप बन गया। इतना समझ में आया? यस इतना मैम। समझ में आया? ठीक है। उसके बाद से ये जो पहला 4 क्यूब लिया है मैंने, उसका क्या करेंगे, हम टेस्टिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? उसका यूटीएम पे ले जाके मशीन पे टेस्टिंग कर लेंगे, तो उसकी कुछ वैल्यू आएगी, उसकी कुछ वैल्यू आएगी। पहले की Yes, वैल्यू मान के चलो कि 20 मेगा पास्कल आ रही है। एग्जाम्पल में लिखते चलो, पहले की वैल्यू मान के चलो कि 20 मेगा पास्कल आ रही है, दूसरे की वैल्यू 19.9 मेगा पास्कल आ रही है, थर्ड क्यूब की जब टेस्ट किया तो उसकी वैल्यू 19.8 मेगा पास्कल आ रही है, और चौथे का टेस्ट किया तो 20.1 मेगा पास्कल वैल्यू आ रही है। ठीक हो गया? ये yes, 4 नॉन Yes, ma'am. ओवरलैपिंग रिजल्ट हो गए, 4 नॉन ओवरलैपिंग रिजल्ट हो गए। अब इनके रिजल्ट हो गए, अब इसका मीन निकालो, जल्दी से मीन निकालो। चारों का मीन निकालो तो बताओ कितना आ रहा है। मीन निकालो, बताओ कितना आ रहा है। हो गया? कैलकुलेट हुआ मीन? एवरेज निकालना है बेटा। 20 प्लस 19.9 प्लस 19.8 प्लस 20.1 डिवाइडेड बाई 4। भूपेंद्र, मैम 20 Yes, ma'am. 19.9 और 19 पॉइंट क्या बोली थी दो वैल्यू? 20 है, 19.9 है, 19.8 है, 20.1 है। अरे इसका एवरेज लो, मैं ही निकाल दी, तुम लोग से इतना नहीं निकल पा रहा है। 19.95 आ रहा है, समथिंग आ रहा है। ठीक है, जो भी एवरेज आएगा, तो ऊपर में क्या लिखा था कि मीन ऑफ द ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग रिजल्ट, उस जो भी मीन आ रहा है, इसका जो भी एवरेज आ रहा है, वो क्या होना चाहिए, शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू FCK प्लस 0.825 इनटू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, M15 एंड अबव में क्या लिखा है कि जो ऊपर मीन ऑफ द ग्रुप ऑफ 4 नॉन ओवरलैपिंग टेस्ट रिजल्ट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू FCK। आ रहा है बेटा, जो इसमें लिखा है वही मैं बोल रही हूँ। यस मैम। भूपेंद्र, मैम आवाज कट रही है। मेरी आवाज कट रही है बेटा? यस मैम, मैम आपकी मेरे कट पास कट के आ रहे हैं। अभी भी कट रही है? नहीं, अभी तो नहीं कट रही मैम, उस टाइम बोल रही थी तो कट रही थी। देखो उसमें क्या लिखा था, उस कोड में बस देखो क्या लिखा है। जो मीन बोल रहा है ना, मीन,
जो तुम्हारा मीन है, जो 4 नॉन ओवरलैपिंग रिजल्ट आ रहे हैं, उसका जो मीन है, उसका जो मीन निकाल लिया अभी, उसका जो मीन है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल टू होना चाहिए FCK प्लस 0.825 इंटू सिग्मा सिग्मा क्या है यहाँ पे, स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मैंने लिखवा रखी है IS कोड में, बताया ना अभी कि कितने ग्रेड की कितनी होनी चाहिए, वो वैल्यू तुम्हारी IS कोड से मिल जाएगी। तो मान के चलो कि हमको M20 का ग्रेड का कंक्रीट बनाना है, M20 ग्रेड का कंक्रीट बनाना है। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, FCK की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 20। FCK की वैल्यू 20 हो जाएगी। जो M होता है वो क्या होता है, मिक्स होता है, और जो वैल्यू आती है 20 वो क्या होती है, FCK होती है। क्या होती है, यस मैम, FCK। या M25 लिखूंगी तो यहाँ पर 25 भी क्या होगी, FCK की वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ FCK की वैल्यू 20 लेंगे क्योंकि हम 20 लेके कंक्रीट बनाना है मुझे, तो 20 लिया प्लस 0.825 इंटू, अब सिग्मा की वैल्यू M20 के लिए क्या होगी बताओ जरा। M20 के लिए 4 होगी। 4 होगी, तो इंटू 4। अब इसको कैलकुलेट करो कितना आ रहा है, 0.825 कहाँ से आ रहा है? 0.825 है बेटा, 0.825 इंटू 4 प्लस 20। तो मैम किसी चीज की वैल्यू है या वो ऐसे ही लिखनी है फॉर्मूले में? वो फॉर्मूला बेटा किसी चीज की वैल्यू नहीं है, वो तुमको कोड में दिया है बेटा, कोड में ही जो दिया है उसी को लेके चलना है। कोड खोला या नहीं खोला है, कौन पूछ रहा था अभी? खोला है मैम, खोला है। भूपेंद्र, कोड खोला है ना, तो कोड में देखो, कोड में ही लिखा है बेटा, FCK प्लस 0.825 इंटू सिग्मा, देखो वो लिखा हुआ है कोड में ही। मैम FCK की वैल्यू 20 होगी। हाँ, FCK की वैल्यू, क्योंकि हमको M20 में एग्जांपल में तुमको M20 बोल रही हूँ ना, तो 20 हो जाएगी। और सिग्मा की वैल्यू M20 के लिए कितनी है, मैंने ऑलरेडी अभी कोड से ही लिखवाया है तुम लोग को, 4 हो यस जाएगी। मैम, तो मैम आई ये वैल्यू 20.3 मैम, सॉरी मैम 23.3 आ रही है। और जो तुमने एवरेज निकाला था, जो क्यूब लेके एवरेज निकाला था, उसकी वैल्यू कितनी आ रही थी, 19.95 आ रही थी ना। यस मैम। ठीक है, तो क्या वो बड़ा है, FM की वैल्यू तुम्हारी जो FCK प्लस 0.825 इंटू सिग्मा की वैल्यू आ रही है उससे बड़ी है मैम? वो तो छोटी है, ये वाली बड़ी है। छोटी है ना, छोटी है, तो ये हमारी क्राइटेरिया क्या हो जाएगी, फेल हो गई। क्राइटेरिया क्या हुई, फेल हो गई। ठीक, उसी में दूसरी क्राइटेरिया भी, अगर मान लो कि बड़ी हो जाती, अगर मान लो कि अगर 23.3 है ना इसकी आ रही है, और मेरी FM की वैल्यू 24 आ जाती, अगर मेरी FM की वैल्यू 24 आ जाती तो हम इसको लेते। अब